नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन 4 पार्ट 3 लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अब हम इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपना ध्यान रखना। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट डेस्क एंड वर्किंग। दिस had never happened in the 75 years he had been with the firm. He had a reputation for being. अब इसका अर्थ अपन समझेंगे। दोपहर के भोजन के उपरांत विपिन बाबू ने महसूस किया संभवतः वह डेस्क पर बैठकर काम करना जारी नहीं रख सकते। ऐसा पिछली 25 सालों में कभी नहीं हुआ जब से इस कंपनी में थे। अब उसका अपन आगे का अपन पैराग्राफ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। टायरलेस कंसिस्टेंट वर्कर बट टुडे हिज हेड वाज इन वायरल। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब इसको अपन समझेंगे। यानी उनकी छवि एक अथक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की थी, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। 2:30 बजे घर लौटकर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और मनन करने लगे। वह जानते थे कि सिर में चोट लगने से किसी की याददाश्त जा सकती है, किंतु उन्हें ऐसा एक वाकया याद नहीं आया जिसमें किसी को केवल एक घटना को छोड़कर सब कुछ याद हो, और वह भी एक ऐसी घटना जो काफी हाल की थी, महत्वपूर्ण। वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। वहां गए हो, कुछ किया हो, कुछ भी याद न हो, ऐसा पूरी तरह से असंभव था। अब अपन इसके आगे का पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड announced, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विपिन बाबू न्यू what Chunni had come for. Chunnilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and been coming to see him about a job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. Vipin Babu sent word that not only was it possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. अब अपन देखेंगे तो इसके अंदर 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और उनसे कहा, श्रीमान चुन्नी बाबू आए हैं, कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया था। चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में था। उसका काफी समय से बुरा समय चल रहा था और वह नौकरी के बारे में उनसे मिलने आता रहा था। विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं था और वास्तव में उनसे ऐसा कहा भी था, परंतु चुन्नीलाल जबरदस्ती आता रहता था
विपिन बाबू ने कहला भेजा, न केवल बल्कि कई सप्ताह तक चुन्नी से मिलना संभव नहीं है। अब आगे का पैरा, बट एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रिक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th trip. There was no harm in asking him. Vipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned round hopefully. Vipin Babu did not beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory, and you have been seeing me off and for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go Ranchi in 58? Chunni said 58. It must have been 58, or was it 59? अब उसके बाद में अपन इसका अर्थ समझते हैं। किंतु ज्यों ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, विपिन बाबू को अचानक याद आया कि चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो सकता है। उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं था। विपिन बाबू शीघ्रता से सीढ़ियां उतरकर बैठक कक्ष में आता देखकर बैठक कक्ष में आ गई। चुन्नी जाने ही वाला था कि विपिन बाबू को आता देखकर वह आशा के साथ घूम गया। विपिन बाबू ने घुमा फिरा कर बात नहीं की। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम एक लंबे समय से मुझे जब तब मिलते रहते हो। पिछली बात याद करो और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी ने कहा 58 या 58 ही रहा होगा, या 59 था क्या? अब उसके आगे का, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry. Did you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship do not mean much to you, but at least you had a good memory. You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. Bipin Babu had turned away from Chunni's incredulous stare. क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी की नजरें हैरानी व चिंता से भरी थी। क्या आपका मतलब कि आपको वहां जाने के बारे में कोई संदेह है? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें स्पष्ट याद है? चुन्नी सोफे पर बैठ गया। विपिन बाबू को देर तक कठोर निगाह से घूर कर बोला, विपिन, क्या आपने नशीली दवाएं या अन्य कोई चीज ली है? जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसी चीजों के संबंध में आपका कई रिकॉर्ड साफ सुथरा था। मैं जानता हूं कि पुरानी मित्रता आपको अधिक मतलब की नहीं लगती, किंतु कम से कम आपके पास अच्छी याददाश्त तो थी। आपका वास्तव में यह मतलब नहीं हो सकता कि आप रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हो। विपिन बाबू को चुन्नी की अविश्वासी नजर से मुंह फेरना पड़ा। मुंह उसकी नजर से, और जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही, अब अपना आगे का पैरा, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। Of course, you worked in a travel agency. You remember that, and you do not remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. Went to the station to see you off. One of the fans in your
compartments was no working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You do not look too well, you know. Vipin Babu said and shook his head. I have been working too hard, he said at last. There must be reason. Must see about counseling specialist. अब उनके बाद में कहा, चुनीलाल ने पूछा, क्या आपको याद है कि मेरी अंतिम नौकरी कौन सी थी? निसंदेह तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। वह आपको याद हो, और आपको याद क्यों नहीं है कि वह मैं ही था जिसने रांची के लिए आपकी रेलवे बुकिंग की थी। मैं आपको विदा करने के लिए स्टेशन पर गया था। आपके डिब्बे में पंखों में से एक पंखा नहीं चल रहा था। मैंने उसे बिजली कर्मचारी द्वारा ठीक कराया था। क्या यह आप सब भूल गए? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं दिखते, आप जानते हो। विपिन बाबू ने गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया। अंततः उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, अवश्य वही कारण होगा। किसी विशेषज्ञ से मिलकर राय लेनी चाहिए। अब हमने अगला जो है उसको अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें अगला अपना जो पैराग्राफ है, Duff said it was Vipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of his horrible illness. I can tell you how it is affecting my work. अब अपन उससे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी विशेष राय लेनी चाहिए। विपिन की दशा निसंदेह ऐसी थी जिससे चुनीलाल को नौकरी के बारे में कुछ पूछे बिना ही जाना पड़ा। परेश चंदा चमकीली आंखें, तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था। जब उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वह विचार मग्न हो गया। विपिन बाबू ने निराश होकर कहा, देखो डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है। अब अपन उससे अगले का पैराग्राफ। अब अपन डॉक्टर चंदा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि वो उनको क्या कहता है। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary? He said, I never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my fields of experience. But I have one suggestion. I do not know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. Vipin Babu learned forgot excellently. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mouth. What I suggest that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve toning and tranquilizer sleepage injection, or symptoms will get more pronounced. Vipin Babu felt somewhat better next morning.
आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंज अप an office and gave some instruction and then proceeded a first class ticket for Ranchi for the same evening। अब अपन इसको आगे का समझना प्रारंभ करेंगे कि इसमें डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। आपको पता है श्रीमान चौधरी, उसने डॉक्टर चंदा ने कहा, मुझे कभी आपके जैसे मामले सामना नहीं करना पड़ा। साफ कहूं तो ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, किंतु मेरे पास एक सुझाव है। मैं नहीं जानता कि क्या ये काम करेगा, परंतु इसे आजमाया जा सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। विपिन बाबू उत्साहपूर्वक आगे झुक गए। डॉक्टर चंदा ने कहा, जहां तक समझ सकता हूं कि मेरे विचार से आपकी ऐसी राय है, आप अवश्य ही रांची गए होंगे, परंतु किसी अज्ञात कारण से सारा प्रसंग आप भूल गए हैं। मैं जो राय दे रहा हूं वह यह है कि आपको एक बार पुनः रांची जाना चाहिए। ये स्थान के दृश्य आपको उस यात्रा की याद दिला सकते हैं। यह संभव नहीं है, इस समय में इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तंत्रिका शक्ति की दवा और नींद लेने की दवा लिख रहा हूँ। नींद आवश्यक है, अन्यथा लक्षण और उभरेंगे। अगली सुबह विपिन बाबू ने कुछ बेहतर महसूस किया। नाश्ते के बाद उन्होंने कार्यालय में फोन करके कुछ निर्देश दिए और उसी शाम रांची जाने के लिए प्रथम दर्जे का टिकट पा लिया। ये अपने इस पैराग्राफ के कुछ अर्थ थे। अब इसमें से अपनी कॉपी में जो कार्य करना उसको समझना। हार्ड वर्क, हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्द, टायरलेस यानी अथक, वेट्स यानी बुद्धि, स्ट्रिक यानी अचानक याद आया, ऑफ एंड ऑन कभी कभी, हॉरिबल यानी भयंकर, क्योर यानी उपचार करना। उसके बाद में चेंज द जेंडर, जैसे कैम, कैम यानी आया, वेंट यानी गया, अप डाउन, मॉर्निंग इवनिंग, हैप्पी सैड। अब हमको एक प्रश्न है, उस प्रश्न को करना है जिस प्रश्न ने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू, हैव टू और हैज टू, अर्थात हैड टू, हैव टू और हैज टू का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अर्थात हमको इसमें रिक्त स्थान में भरना। जैसे पहली रिक्त स्थान में आ जाएगा हैव टू, दूसरी में आ जाएगा हैड टू क्योंकि लास्ट ईयर लिखा हो, तीसरी में आ जाएगा हैड टू, ठीक है, चौथी में आ जाएगा हैड टू, पांचवी में हैव टू, छठी में हैज टू। ये हमको इस प्रकार इसको करना। ऐसे हमारे क्वेश्चन आंसर भी हमारे सामने आई, तो क्वेश्चन आंसर को भी करना है, जिसका मैं एक बार आपको अर्थ बता दूं। जैसे पहला, हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू, यानी चुनीलाल कौन था और वो विपिन बाबू से क्या चाहता था। दूसरा, वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, यानी विपिन बाबू डॉक्टर चंदा हैरान क्यों थे विपिन बाबू की याददाश्त खोने के बारे में अस्वाभाविक क्या था। ये प्रश्न अपने को कॉपी के अंदर करना है।